और जोर से मारो भाइयों, जरा जोर से और जोर से। महसूलात की बरवक्त वसूली के लिए ऐसे अफराद को मामूर करें जो नहायत ही फाल, जिम्मेदार और तजुर्बेकार हो, और महसूल दहनगान से महसूल की वसूली के बाद उनके इत्मीनान के लिए रसीद बतौर सनद उनके हवाले करें, और इसी तरह काश्तकारों और सनदकारों से भी उनकी आमदनी का 5वां हिस्सा वसूल करें और रसीद बतौर सनद भी उनके हवाले करें, ताकि क़हत के ज़माने में इस रसीद के मुताबिक हर फर्द को मुकर्रर मिक़दार में गंदम दी जाए। आली जनाब, मगर इन गोदामों की तामीर के लिए सरमाया कहाँ से आएगा? जाहिर है कि हर शहर के गोदामों की तामीर उसी शहर की आमदनी से की जाएगी। अगर कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूँ, और अगर नहीं तो मुझे मज़ीद कुछ नहीं कहना। जाइए और अपने काम का आगाज कीजिए। जगह मुनासिब है। उम्मीद है कि नबी खुदा भी पसंद फरमाएंगे। अगर वीराना भी होगा तो उन्हें पसंद आ जाएगा। चले ठहरिए, अंदर का भी देख लें। चलें। ये सनद दिखाएंगे तो महसूलात की मुआफ़ी होगी। सिपास गुजार हूँ अली जनाब। अगला शख्स। ये 3 साल का महसूल है। इस सनद के मुताबिक आपको 6 साल का महसूल मुआफ होगा। अगला शख्स।
تشریف لائیے جناب مالک. سلامت رہیے. سلامت رہیے. آرام سے, احتیاط سے. یہ تمام گودام کچھ اس طرز پر بنانے ہوں گے کہ زمین کی نمی اور بارش سے مکمل محفوظ رہیں. اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں پہلے زمین کو کافی گہرائی میں کھودنا ہوگا, ایک بڑے کشادہ اور گہرے گڑھے کی شکل, اور اس گڑھے میں پہلے پتھروں سے مضبوط 7 تہخانے تعمیر کرنے ہوں گے, اور پھر ان 7 تہخانوں کی مضبوط چھتوں پر گوداموں کو ایک دوسرے کے قریب قریب تعمیر کیا جائے گا. کہاں جا رہے ہیں؟ یوزار صرف گوداموں کی تعمیرات کا جائزہ لینے کی غرض سے منفیس جا رہے ہیں. وہ تمام شہروں کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اب کیا ہوا؟ کیا افتاد آ پڑی؟ مجھے لگتا ہے ناروا سنے بغیر منہ نہیں کھولیں گے. اب کوئی خوشائند خبر جو نہیں ہے. سنا ہے یوزار صرف منفیس کے سفر پر گئے ہیں. صرف سر کے اس رومال نے ہی آپ کو سانپ کی شکل کا نہیں کر دیا. آپ کی باتوں کا ڈنگ بھی سانپ کے زہر سے کچھ کم نہیں. مجھے بتاؤ یہ خبر کس سے سنی؟ تمہیں کس نے بتایا؟ یہی کہ ایک مقامی شخص نے انہیں بندرگاہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا. جائیں جا کر معلوم کریں اور صحیح خبر کیا ہے مجھے آ کر بتائیں. ہمارا کام مزید دشوار ہو گیا ہے. آج کے بعد یوزار صف پر کڑی نظر رکھنا اور مشکل ہو جائے گا. وہ مستقل مختلف شہروں کے دورے پر ہوتا ہے. ہم نے اقدام کرنے میں دیر کر دی. ہمیں بہت پہلے ہی یوزار صف کو مار دینا چاہیے تھا. یہ سب تم لوگوں کی نااہلی کی بدولت ہے, ورنہ اب تک یوزار صف کو زندہ نظر نہیں آنا چاہیے.
हमें खबर मिली है कि हमारा एक कारिंदा कस्र में मारा गया है। गालिबन युजारसीफ पर कातलाना हमले के दौरान वो कारिंदा अपनी जान से हाथ धो बैठा होगा। जानते हो, अगर वो मारा ना जाता तो आमून होटब हमारा क्या असर करता। वो तो खुदाए आमून ने हमें बचा लिया। युजारसीफ को कैद पर काबू पाने में कामयाब नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा गंदम जखीरा करने की कोशिश करें और युजारसीफ की तरक्की की राह में रुकावटें हायल करें। मिस्र के तमाम काहिनों को मेरा पैगाम भिजवाएं कि वो अवाम को युजारसीफ के खिलाफ फरगलाएं। क्या ये सच है? जी मानो हुजूर। आज सुबह वो अपने चंद साथियों के हमरा मेम्फिस के लिए रवाना हुए। मैं इसी पर खुश थी कि कम से कम युजारसीफ शहर में तो है। आपने उसकी दूरी कैसे सुनी? ए मिस्र के कुदरतमंद खुदाओ, ए आमून बुजुर्ग, मेरे नाला फरियाद का ये सिला दिया है तुमने। मैंने तो तुमसे इल्तिजा की थी कि किसी तरह मुझे युजारसीफ से मिला दो, लेकिन तुम तो उसे मुझसे दूर ही करते जा रहे हो। नहीं मालूम आखिर उसका खुदा उसकी इतनी मदद क्यों करता है। और एक तो वो जो मेरी इसे एक ख्वाहिश को भी पूरा न कर सके। बकरा जी, मुझसे कोई काम था? महसूल देने जा रहे हो? कुछ होश के नाखुन लो। क्यों अपनी जमा पूंजी उनके हवाले कर रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कैद हो या ना हो। मैं तो 1 साल का महसूल देकर 2 साल की अदायगी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। दरूद बर नबी खुदा, आप पर भी खुदावंद का दरूद हो। इस खित्ते की तमाम अराजी पर हल चलवा दिया गया है और आज तखम पाशी भी मुकम्मल हो जाएगी। सलामत रहिए, खुदावंद आपकी मदद फरमाए। कोशिश करें कि ज़ेरे काश ज़मीन का कोई हिस्सा तखम पाशी से खाली न रह जाए। हरकत करें। एक बात तो बताएं, आखिर कितनी गंदम जखीरा करनी है जो आप लोग इतने सारे गोदाम बना रहे? पूरे 7 साल की गंदम जमा करनी है, और वो भी खुशों के साथ।
ताकि लोगों की खुराक के लिए गंदम और जानवरों के खाने के लिए चारे का इंतजाम हो सके। यूजारसीफ ने लोगों को खूब बेवकूफ बनाया। भला कभी गंदम खोशों समेत भी जखीरा की जाती है। जल्दी करो, जल्दी करो, बीज बोने का वक्त बहुत कम रह गया है, जल्दी करो। मुझे मालूम था कि यूजारसीफ की पेशन गोई जरूर पूरी होगी, मुझे मालूम था। यूजारसीफ की ये पेशगोई भी सच साबित हुई। मुझे इसके पूरा होने में बिल्कुल शक न था। ये बारिश यानी 7 साल फरावानी रहमत का आगाज हो गया है। ये हैरानी की बात नहीं, वो हर बात से बाखबर हैं। यूजारसीफ ने इतने यकीन से कैसे कह दिया था कि 7 साल तक फरावानी नेमत होगी? कहते हैं कि उसका खुदा उसे हर चीज से बाखबर करता है। तो फिर हमारे खुदा हमें कुछ क्यों नहीं बताते? क्यों वो कभी कोई पेशन गोई नहीं करते?
दो आदमी बानो जुलेखा से मिलना चाहते हैं। मुझसे उन्हें क्या काम? कहो कि आ जाए। होया मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी बीनाई रोज बरोज कमजोर होती जा रही। ये सब कसरत गिरिया के बायस है बानो। खुद पर रहम कीजिए, वरना कल को चलने फिरने के लिए भी आप दूसरों की मदद लेने पर मजबूर हो जाएंगी। बानो जुलेखा, आप अपनी आंखें तबीब को क्यों नहीं दिखा देती? शायद वो कोई दवा दारू कर दें। मेरा तबीब तो कोई और ही है, और वो अपने ही बीमार से बेखबर है। दुरूद पर बानो जुलेखा। ये ताज़ीम उस वक्त अच्छी लगती थी जब मैं मिस्र की बानो दोम हुआ करती थी, लेकिन अब ये हरकत मजे का खेस मालूम होती हैं। जरा आगे आओ। कहो क्या बात है? मुझसे क्या काम था? खुशखबरी है बानो, खुशखबरी। और वो ये कि युजार सीफ। अलबत्ता हमारा मकसद आपकी खुशनुदी है, इनाम नहीं। युजार सीफ की कोई खबर लाए हो? जी बानो, वो आपको बताना था कि वो गंदुम के गोदामों की तरफ। जिस तरह हम बानो जुलेखा खुश करना चाहते हैं, क्या वो भी हम दोनों नियाजमंदों को खुश करना नहीं चाहेंगी? क्यों नहीं? तुम यहीं रुको। तुम लोग जरूरतमंद नहीं हो, बल्कि धोखेबाज और मक्कार हो। ये लो तुम्हारा इनाम। ठहरिए बानो, पहले तुम लोग पूरी खबर बताओ। जी जी जरूर। आली जनाब युजार सीफ अभी अभी गंदुम के गोदामों की जानिब गए। बस बस काफी है, अब तुम लोग जाओ यहाँ से, चलो जाओ। इन्होंने बताया कि युजार सिर्फ तिब्स के गोदामों की तरफ गया। मैं वही जा रही हूँ। उनके साथ जाओ। पता है ना उन्हें कम दिखाई देता है, उन्हें तना मत छोड़ना। दरूद पर युजार सीफ। खुदाबंद आपको अपनी हिफाजत में खड़े रखे। हो। अगला शख्स। दरूद पर अजीज मिस्र। दरूद पर अजीज मिस्र। अजीज मिस्र जिंदाबाद। अजीज मिस्र जिंदाबाद। सिपाहगुजार हूँ, अपना काम जारी रखिए। 60 पैमाने। अगला शख्स। किस गोदाम से इस्तेफादे का पहले आगाज किया है? पहले साल के गोदाम से, जो 7 साल पहले जखीरा किया गया था। आफरीन। पहले साल के गोदाम अगर ज्यादा देर बंद रहें तो खराब हो जाएंगे। ये बताइए, क्या काश्तकारों को भी गंदुम दे रहे हैं? नहीं आली जनाब, काश्तकारों के पास 1 साल की गंदुम पहले से जखीरा है। सिर्फ सनतकारों और शहरियों को गंदुम दी जा रही है। 50 पैमाने। सिपासगुजार हूँ, युजार सीफ हकीम पाइंदाबाद। नाम और दीगर कवायद। डीजी होती, वालिद का नाम निमरूद, सकना शहर तिब्स, 4 बच्चे और 1 हमसर। डीजी होती, ताल्लुक मुतवसत तबका। तुम्हारा इस माह का हिस्सा 60 पैमाने गंदुम है, 1 सिक्के वाला। तुम्हें कीमत खरीद पर गंदुम फरोख्त की जा रही है। 60 सिक्के अदा कर दो। जनाब युजार सीफ, ये हर महीने गंदुम देने के बजाय बेहतर ना होगा कि हम साल भर की गंदुम एक साथ दे दें?
साल भर का अनाज बहुत ज़्यादा हो जाएगा और चोरों और मुनाफाखोरों की तवज्जो का बायस बन जाएगा। बानो बानो आप जुजार सिर्फ को देख तो सकती नहीं, फिर इतनी उजलत और इसरार क्यों है? मेरा नहीं ख्याल कि वजाहत करने पर भी तुम समझ पाओगी। मैं जानती हूँ कि आप जुजार सिर्फ से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, लेकिन बानो, जुजार सिर्फ को देखने के लिए आंखें और खूबसूरत चेहरा चाहिए, जबकि आप तो रात दिन की गिरियाजारी से अपनी बिनाई और खूबसूरती दोनों खो चुकी हैं। तो क्या जो नाबीना हो जाता है वो अपनी गुमशुदा चीज को तलाश नहीं करता, या जो भी बूढ़ा और बदसूरत हो जाता है उसे अपनी जान अजीज नहीं होती? मुझे भी मेरा गुमशुदा निहायत अजीज है, और मेरी बिनाई की कमजोरी भी मेरी चाहत की राह में हाइल नहीं हो सकती। क्या वो जनाब जुजार सिर्फ किसी की तलाश है आपको? एक लम्हे को मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने ख्वाब में आने वाली बूढ़ी औरत को देखा है, लेकिन लगता है ये मेरा वहम था। हरकत करें। क्या हुआ? लगता है उसने मुझे देख लिया। तो क्या आप उन्हें देखने के लिए नहीं आई थी? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इसलिए नहीं कि इस बदसूरत चेहरे और बेनूर आंखों के साथ वो भी मुझे देखे। मैं तो आई थी कि मैं उसे देखूं, और वो भी सही से ना देख सकी। आखिर आप जुजार सिर्फ को क्यों देखना चाहती हैं? बानो, क्या हुआ? परेशान क्यों हो? माफ कीजिएगा बानो, कस्र में पकाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। सुना है कि जरूरतमंदों को मुफ्त गंदुम दी जा रही है। क्या हम जरूरतमंद नहीं हैं? नहीं बानो, उनके आदाद व शुमार के मुताबिक कोई साकनीन कसर ज़रूरतमंदों में शामिल नहीं। इस हिसाब से हमें गंदुम नहीं मिल सकती। तो फिर क्या किया जाए? जाएं हुकूमती गोदामों से रुजू करें, शायद किसी तौर गंदुम का इंतजाम हो जाए। मैं तामा के साथ जाती हूँ, देखिए शायद किसी तरह गंदुम मिल ही जाए। अगरचे मुझे कोई उम्मीद नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना होगा। ठहरो, होया को भी अपने साथ ले जाओ। मैं और बागबान बानों के पास ही रुक जाते हैं। हाँ, कसर को यूं खाली छोड़ना ठीक नहीं। चलो कुछ थैले भी साथ ले लें तो गोदाम चलते हैं। चलो।
हमें ये मानना ही पड़ेगा कि युजारसीफ गरीब और मोहताज तबके का दिल जीतने में काफी कामयाब रहा है। हाँ वाकई उसने हालात पर बखूबी काबू पाया है और तमाम उमूर को बड़ी खुश उसलूबी से निभाया है, न सिर्फ कमजोर और नातवा तबके में बल्कि हुकूमती हल्के में भी उसने अपने इक़्तिदार और असर और सूख को खूब फरोग दिया है और उसे खूब वसी किया है। उसका वजूद हमारे लिए खतरे का बाइस है। उसने किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई और जारहाना इक़दाम के बगैर अपने तमाम मुखालफिन को मैदान से निकाल बाहर कर दिया है। देखा तुम लोगों ने उसने किस तरह कसरे आखनातून में हमारे इख्तियारात को खत्म करके हमें माबद तक ही महदूद कर दिया है, और ये भी देखा कि बानूजी को किस तरह नजरबंद करके गोचर नशीनी पर मजबूर कर और लोगों की बड़ी तादाद को माबद से मुनहरिफ कर दिया है। मेरा तो ये ख्याल है कि असल हकीकत इससे कहीं बढ़कर है, जिसे कबूल करने से हम सब आंखें चुरा रहे हैं। युजारसीफ निचले तबके को खुदावंदे यकता से करीब करने में निहायत ही कामयाब रहा है, और ये आमून और दीगर खुदाओं और काहिनों के लिए बड़ी जिल्लत का मकाम है। इन तमाम जिल्लतों में गंदम की अदम दस्तयाबी की जिल्लत का भी इजाफा कर दे। पहला साल तो गुजर गया और जखीरा गंदम भी खत्म हो गया, लेकिन अब आने वाले दीगर सालों में क्या करेंगे? काहिनान माबद आमून सब के सब नाज और नम के परवरदा हैं और गंदम की किल्लत और भूख के मुतहम्मल नहीं हो सकते, लिहाजा हम गंदम खरीदने पर मजबूर हैं। है खुदाए आमून, युजारसीफ के साथ इस जंग में अपने खिदमतगारों और काहिनों की मदद फरमा। गंदम का एक पैमाना एक सिक्के का। नफरमून नफरमून 30 पैमाने गंदम। अगला शख्स, गंदम का हर एक पैमाना 3 सिक्के का। 3 सिक्के? 3 सिक्के? आम लोगों के लिए सिर्फ 1 सिक्के में, बास को बिल्कुल मुफ्त, लेकिन बराए माबद 3 सिक्के? ये सब क्या है? तो कहत और ग़िज़ाई क़िल्लत पर काबू पाने के लिए सरमाया कहाँ से मुहैया किया जाना चाहिए? ज़रूरतमंदों की जेबों से या दौलतमंदों की तिजोरियों से? तुम माबद को दीगर अगनिया से मिला रहे हो। आपसे भी दूसरों के बराबर ही कीमत ली जा रही है, अलबत्ता सरमायादारों के बराबर कीमत। अगर आमून गनी है तो इससे आपको क्या मतलब है? आपको तो चाहिए कि माबद के खादमीन को कम कीमत पर गंदम फरोख्त करें। आपको ये सब कुछ आमून का अता करता है? हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो कुछ भी है वो युजारसीफ और उसके खुदा की बदौलत है, ना कि आमून की। आमून तो खुद अपने काहिनों का पेट नहीं पाल सकता। यानी माबद के 3000 खादमों के लिए हमें 9000 सिक्के देने होंगे। आप हिसाब में तो काफी माहिर मालूम होते हैं जनाबे किबूनी। माबद ये कीमत तो हरगिज़ अदा नहीं करेगा और ना ही कभी युजारसीफ के आगे घुटने टेकेगा। चलो चलें। चलो चलो। अगला शख्स, आगे जाओ। क्या हुआ? जल्दी आगे बढ़ो। आगे क्यों नहीं आ रहे? आगे जाओ, आगे बढ़ो भाई। जल्दी आगे जाओ ना। तुम इन्हें जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। नाम क्या है तुम्हारा? मैं हुआ हूँ, फर्जंद हुरदेदा। मैं त्यामीनी हूँ, वालिद का नाम बेंगी। तामा, वालिद का नाम पवात्मा। ये नाम तो फिर इसमें नहीं।
आप या तो किसी के गुलाम हैं या किसी के ज़ेर किफ़ालत। जी ऐसा ही है, हम जनाब पुतीफार और बानो जुलेखा के खिदमतगार हैं। हम मजबूर हैं, आपका हिस्सा सिर्फ आपके अरबाब अख्तियार ही आकर ले जा सकते हैं, हम आपको नहीं दे सकते। देखिए, हमारे अरबाब भी जरूरतमंद है, वरना वो हमें यहाँ कभी ना भेजते। आप बस इस दफा हमें गंदम दे दें, हम वादा करते हैं आइंदा यहाँ फिर नहीं ये आएंगे। जनाब युज़ारसीफ की हिदायत है। अगर आपके अरबाब आपका पेट नहीं पाल सकते तो आपको आज़ाद क्यों नहीं कर देते? आज़ाद करदा गुलामों की किफ़ालत की जिम्मेदारी हुकूमत की होगी, जबकि गुलाम अपने अरबाब की ज़ेर किफ़ालत शुमार होंगे। या तो आपके अरबाब खुद गंदम लेने यहाँ आएँ, या तो आप लोगों को आज़ाद कर दें ताकि आप लोग खुद मुफ्त गंदम हासिल कर सकें। अगर हम आज़ाद हो जाएं तो हमें गंदम मिल जाएगी, बशर्त ये कि आपके पास आज़ादी की सनद हो, तब आप हुकूमत के गुलाम शुमार किए जाएंगे और हुकूमत आपको गंदम फराहम करने की पाबंद होगी। ठहरिए, इधर आइए। इस बार तो आपको थोड़ी गंदम मुफ्त दी जा रही है, अगली बार या तो अरबाब के साथ आएं या आज़ादी के परवाने के साथ। खुदावंद आपको और जनाब युज़ारसीफ को अपनी हिफाजत में रखें। हर फर्द को 10 पैमाने गंदम मुफ्त दे दें। जाएं, जल्दी आएं। अब लोगों का आमून पर वो पहले जैसा ईमान नहीं रहा। देख रहा हूं कि तुम लोग खाली हाथ लौटे हो। युज़ारसीफ ने हुक्म दिया है कि सरवतमंदों और कायनों से 3 गुना ज्यादा कीमत वसूल की जाए। लोगों के सामने हमारी तहकीर की गई है और हमारा मजाक उड़ाया गया है। क्या मालूम था कि एक दिन गंदम सोने से भी ज्यादा गिरा कीमत हो जाएगी। इस वक्त उसकी किस्मत उसका साथ दे रही है। मैं भी अगर उसकी जगह होता तो दुश्मन को एक लम्हे को भी चैन से न बैठने देता और इस मौके से ज्यादा फायदा उठा। अब हम क्या करें? बाबत के हजारों खादमीन को खाना चाहिए। ये वक्त जंग है और जंग में मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। फिल वक्त इक़्तिदार युज़ारसीफ के पास है, लिहाजा हमें समझौता करना ही पड़ेगा। लेकिन हमें शिकस्त कबूल नहीं करनी चाहिए। युज़ारसीफ यही तो चाहता है। अगर जुबान का इख्तियार कारगर साबित ना हुआ तो मजबूरन हमें तलवार की जुबान इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हमें कसरे अखनातून जाना होगा और उनसे कहत के मुतालिक बात करना होगी और उनसे ये मुतालबा करना होगा कि वो माबद को मुफ्त या कम कीमत पर गंदम फराहम करे। जाओ और अखनातून से कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। बस इतना ही? किसी के ज़ेर कफालत गुलामों को गंदम नहीं दी जाएगी। ये भी उन्होंने हम पर रहम खाकर मुफ्त दी है। और अगर आजाद हो जाएं तो फिर उस सूरत में हुकूमत हमारी जरूरियात पूरी करने की पाबंद होगी, क्योंकि फिर हमारा शुमार जरूरतमंदों में हो जाएगा। मेरे साथ आओ।
सब लोग। मैं जाकर बागबान को बुलाता हूँ। क्या कर दिया या नबी, मैं आपको देख सकती हूँ, देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ। सही से देखो, सब दिखाई दे रहे हैं। मुझे सिर्फ आप दिखाई दे रहे हैं। मैं नहीं चाहती सिवाय आपकी किसी और को देखूं। मैंने खुदा से दुआ की थी कि मेरी इन बेनूर आंखों को मुनाफर कर दे, ताकि मैं आखिरी बार अपने यूसुफ को और देख लूं। और फिर हाँ मुझे मौत आ जाए, अब जितनी भी मोहलत है सिर्फ आपको देखना चाहती हूँ। एक गर्म और हायल होने वाले आंसुओं मुझसे क्या चाहते हो? उम्र के इस आखिरी लम्हात में तो मुझे अपने यूसुफ को खूब जी भर के देख लेने दो। इत्मीनान रखो जुलेखा, इरादा खुदाबंदी ये है कि वो तुम्हें दोबारा जिंदगी अता करे, ताकि अजियत और इंतजार के इन तवील सालों का अजाला हो जाए। इनायत खुदाबंदी देख रही है। आपने देखा, सुलेखा को बिनाई मिल गई। क्यों नहीं? पैगंबर दुआ करता है तो खुदावंदे आलम जरूर मुस्तजाब करता है। बीनाई तो उसका अदना तरीन मौजज़ा है। बानो, दामाद, बानो, 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 तुम दोनों कितनी बूढ़ी और कमजोर हो गई हो। बानो, तुम दोनों ने अपनी तमाम उम्र मेरी खिदमत करते गुजार दी। बानो, मैं तुम दोनों को देख सकती हूँ, मैं आपको देख सकती हूँ। आया आप भी लुत्फ और इनायत खुदाबंदी का मुशाहिदा कर रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मैं किस तरह शुक्र अदा करूँ? आया सजदा करूँ तो काफी होगा? हाँ, सजदा शुक्र बजा लाओ कि बंदगी की खूबसूरत तरीन तजल्ली सजदा है। काहिनान माबद आमून क्या देख रहे हैं? क्या अब भी शक की कोई गुंजाइश है? मैं कुछ नहीं देख रहा। अभी लम्हे भर पहले आपने मुझे होशियार कहा था। बस अब मैं इतना भी अहमक नहीं कि
इस किस्म के तमाशों पर यकीन कर लूं? उम्र भर के झूठ और मुकर फरेब ने आप लोगों को अंधा, गूंगा और बहरा कर दिया है, और अब आप लोग इस गुमराही से कभी नहीं निकलेंगे। किस चीज पर यकीन करना है मकाना है? खुदाए यकता की कुदरत पर या जुलेखा की बिनाई पर? हाँ, मुझे दोनों पर यकीन नहीं। मैं तो ये मानता ही नहीं कि जुलेखा कभी नाबीना भी थी। जुलेखा की नाबीनाई का शोहरा तो शहर भर में है, सब लोग जानते हैं। अलबत्ता मुझे आपकी बसारत पर शक जरूर हो रहा है। आपको जुलेखा के नाबीना होने में शक है? कोई बात नहीं। आपको इस बात का तो यकीन है ना कि जुलेखा ज़ईफ हो चुकी हैं? अगर ये जवान और खूबरू हो जाएं, तो क्या फिर ईमान ले आएंगे? वो तो जाहिर है। अलबत्ता मैं आपको ये यकीन दिला दूं कि जिस दिन मुर्दे जिंदा होने लगे और तारीकी नूर हो जाएगी, तो जुलेखा भी जवान हो जाएगी।
बानो बेहोश हो गई। खूब तो आंख माहू, जुलेखा को जवानी भी मिल गई। मैं जानता था वो कल्ब जिसने हजारों बंदगान खुदा को कुफ्र और शिर्क को बुत परस्ती की जानिब तहरीक दी हो, वो कल्ब कभी हिदायत के नूर से मुनव्वर नहीं हुआ करता। अब भी नहीं चाहोगे कि यूज़ारसीफ के खुदा पर ईमान ले आओ, उस आजिज और मजबूर आमून की पैरवी और परस्तिश करो। मैं तो यूज़ारसीफ के पास जा रहा हूं। अब मैं मजीद आमून की पैरवी नहीं करना चाहता। आया नबी खुदा इस गुनाहगार को कबूल कर लेंगे। खुश आमदीद खूफू, खुश आमदीद। बानो, बानो जुलेखा, बानो आंखें खोलो जुलेखा, उठिए बानो, जुलेखा, बानो, बानो होश कीजिए, बानो आंखें खोलिए। इन्हें होश आ गया। आईना, ये नाकाबिले यकीन है। खुदा ऐसी इनायत किसी किसी पर करता है। खुदा तुम्हें बहुत पसंद करता है। बानो, आपको मुबारक हो। खुशी है कि आपको दोबारा जवानी और खूबसूरती मिल गई। मैं जीता ही पीना और खूबसूरत चेहरा तो पहले भी रखती थी, लेकिन तब मैं उसके खालिक को नहीं पहचानती थी। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने इस गुनाहगार को अपनी इनायत के लायक जाना। बानो, जनाब यूज़ार सिर्फ दरवाजे के पीछे तशरीफ फरमा है और गालिबन बानो जुलेखा से मिलने का इरादा रखते हैं। नहीं, अभी नहीं।
उनसे माजरत कर लीजिए और फिलहाल मुझे माफ़ रखें। अगर इजाज़त फरमाएं तो मैं चंद रोज़ अपने खुदा के साथ तन्हा रहना चाहती हूँ और सिवाय खुदा के किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। मैं कुछ समझ नहीं पा रही, इस इज्तिनाब की वजह क्या है? मुझे खुद नहीं मालूम कि मुझे क्या हो गया। बस इतना जानती हूँ कि फिलहाल उनसे मिलना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मेरी तरफ से उनसे माजरत कर लीजिएगा। अब उनकी तबीयत कैसी है? कुछ बेहतर हुई? बेहतर है, होश में आ गई है। मैं उनसे मिल सकता हूँ? फिलहाल नहीं, वो आपसे मिलने से कासिर है। यानी वो मुझसे मिलना नहीं चाहती? वो कह रही हैं कि फ़िलहाल उनका आपसे मिलना मुमकिन नहीं। वो चाहती हैं कि चंद रोज़ अपने खुदा के साथ खलवत में रहें। वो तन्हा रहना चाहती हैं। आपको उनकी ये बात समझ में आई? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। ना ही आपसे मिलने के लिए उनकी वो बेताबी और ना ही इज्तिनाब। मेरा ख्याल है मैं जुलेखा की इस कैफियत को बखूबी समझ सकता हूँ। उन्हें तन्हा छोड़ दें। मेरे ख्याल में उन्हें खुदा के साथ राज और न्याज के लिए तन्हाई की ज़रूरत है। मामला क्या है? मुझे तो कुछ बताएं। खुशा नसीब जुलेखा के, ये सआदत हर किसी को नहीं मिला करती। वो सालों मारी मारी फिरी, घर घर तलाश किया, तब कहीं जाकर दर यूसुफ पर पहुंची हैं। खस्ता और दरमानदा दीदार यूसुफ की उम्मीद में दक्कुल बाब किया, लेकिन वो जिसने दरवाज़ा खोला यूसुफ से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हस्ती थी जिसने जुलेखा को कबूल किया। इंसाफ तो ये है कि यूसुफ कुजा और ज़ीबाए मुतलक खालिक यकता कुजा। मुझे कोई हक नहीं कि मैं उस इनायत खुदावंदी पर जो जुलेखा को नसीब हुई हसद करूं। हसद करना आसनाद के शाय निशान है भी नहीं। जुलेखा पर तो रश्क करना चाहिए। वो दूसरे माशूक के साथ खलवत गुज़ी हैं और मेरे ख्याल में ये खलवत नशीनी और वजद की कैफियत उन पर 40 रोज़ तक तारी रहेगी। 40 रोज़? हाँ, इससे पहले वो खलवत नशीनी तर्क नहीं करेंगी। साल हाँ साल उन्होंने आपका इंतज़ार किया है। अब आपकी बारी है कि आप कुछ अरसा उनका इंतज़ार करें।